दूर या नजदीक देखते हैं तो हमारा लेंस अपनी शेप चेंज कर लेता है, यानी या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर रिलैक्स हो जाता है। तो जब हम इसे उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे दोनों तरफ ये इस तरह से इसे मसल ने पकड़ा हुआ है, तो जब हम उतारेंगे तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर वीएन एक्सपर्ट। आज मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, या फिर आप कह लें कि बहुत सारे पेशेंट्स का इस तरह का इशू होता है। तो अक्सर पेशेंट्स सफेद मोतिया के ऑपरेशन से पहले या फिर ऑपरेशन के बाद भी कुछ पेशेंट इस तरह का क्वेश्चन करते रहते हैं कि अगर हमारे लेंस में कोई इशू आ जाता है या फिर दोबारा से जाला बनना शुरू हो गया या कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है जिस वजह से पेशेंट अपने लेंस से सेटिस्फाई नहीं है और वो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो क्या इस सिचुएशन में हम अपना लेंस रिप्लेस या चेंज करा सकते हैं? तो अगर आप स्टडीज पे जाएं, यानी अगर आप थ्योरी पढ़ें या फिर आप कुछ लिटरेचर रिव्यू करें, तो इसकी बिना पर आप अपना लेंस रिप्लेस या चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएं तो 90 to 95% जो सर्जन्स या जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज से अवॉइड करते हैं, या फिर आपके पुराने लेंस को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपकी जो नजर है वो दोबारा से सही साफ हो जाए, या अगर धुंधलाहट है तो वो उसकी सफाई कर देते हैं और इस तरह से आपकी नजर ठीक हो जाती है। तो अब मैं आपको इसका कुछ बैकग्राउंड बताऊंगा कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि किस तरह से हमारा लेंस डिजाइन किया जाता है। तो इसके लिए कुछ आपके बेसिक्स टेस्ट होते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो किरेटोमेट्री और बायोमेट्री आ जाते हैं। वैसे तो आपका लेंस ऑर्डर करने से पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टेस्ट में किरेटोमेट्री और बायोमेट्री आ जाती है। इसकी वजह से आपकी आंख की एक्सियल लेंथ कैलकुलेट की जाती है, या फिर आंख का कर्वेचर लिया जाता है, या आप कह लें कि एक ओवरऑल आपके लेंस का साइज लिया जाता है। और सिंपल वर्डिंग में अगर बताऊं तो फिजिकल डायमेंशंस आपकी आंख की ली जाती हैं और इसकी बिना पर आपका लेंस डिजाइन किया जाता है। अब एक पेशेंट की जो आंख का लेंस है वो दूसरे पेशेंट की आंख में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि हर पेशेंट का लेंस का साइज डिफरेंट होता है। फिर आपका लेंस किस वजह से रिप्लेस या चेंज करने से अवॉइड किया जाता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपका लेंस दोबारा रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो आपका लेंस एक कैप्सूलर बैग के साथ अटैच होता है जो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, यानी बहुत ज्यादा नाजुक होता है। तो जब उसे उतारने की कोशिश करते हैं तो उसमें डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आपका लेंस किस तरह से कैप्सूलर बैग या फिर आपके मसल के साथ टाइटली ओल्ड होता है, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह हमारे कैप्सूलर बैग ने लेंस को टाइटली पैक्ड किया होता है, या फिर जोन्यूलर फाइबर किसे इस तरह से होल्ड करके रखते हैं। तो जैसा कि समझ लें ये एक लेंस है हमारी आंख का, तो जोन्यूलर फाइबर दोनों तरफ से इसे इस तरह से पकड़ के रखते हैं, यानी टाइटली होल्ड होता है। तो जब हम दूर या नजदीक देखते हैं तो हमारा लेंस अपनी शेप चेंज कर लेता है, यानी या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर रिलैक्स हो जाता है। तो जब हम इसे उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे दोनों तरफ ये इस तरह से इसे मसल ने पकड़ा हुआ है, तो जब हम उतारेंगे तो इसमें डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आप बाल की एग्जांपल ले लें कि इसमें अगर मैं टेप चढ़ा रहा हूं पहली दफा, तो जब मैं वो टेप उतारूंगा वो या तो फट जाएगी या फिर कुछ जगहों से वो डैमेज हो जाएगी। और दूसरा ये कि दोबारा ये अगर मैं उस पर वही टेप चढ़ाता हूँ तो उसकी बाल के साथ पहले जैसी ग्रिप नहीं रहेगी, यानी पहले जैसी वो चिपकेगी नहीं बाल के साथ। तो इसी तरह अगर हम लेंस रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो जब हम उतारते हैं उसे तो उसमें डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी रिस्क फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। लेंस रिप्लेस हो सकता है, लेकिन मैंने बताया कि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से अवॉइड करते हैं। एक तो रिस्क फैक्टर उसमें ये होता है कि इंजरी या ट्रोमा हो सकता है जिस वजह से आपकी परमानेंट विजन लॉस हो सकती है, या फिर कैप्सूलर बैग अगर डैमेज हो जाता है। तो दूसरा ये कि आपका रेटिना डिटैच हो सकता है, यानी आंख का पर्दा भी उखड़ सकता है, उस वजह से आपकी परमानेंट विजन लॉस हो सकती है।
या फिर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या फिर एलर्जी हो जाती है। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि अगर एंडोप्थेल्माइटिस हो जाता है, यानी प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस वजह से भी आपकी परमानेंट विजन लॉस हो सकती है। या फिर अगर कार्निया में कोई डैमेज हो जाता है, इस वजह से भी आपकी परमानेंट विजन जा सकती है। तो इस तरह के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या फिर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अब अगर आपकी नजर धुंधली होगी, तो इसमें एक लेजर से यानी यैग प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी नजर दोबारा से साफ हो जाती है। एक लेजर से आपका जो लेंस है उसे साफ कर देते हैं। फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता या फिर कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता लेंस रिप्लेस करने के अलावा, ताकि आपकी नज़र बेहतर की जा सके। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपका नंबर आई है, यानी जो आपका एक्यूरेट साइज था, उससे अगर बहुत ज़्यादा आपका नंबर ज़्यादा उन्होंने डाल दिया या फिर बहुत कम डाल दिया, तो पेशेंट अपने लेंस से सेटिस्फाई नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा एस्थेनोपिक सिम्टम्स इंड्यूस हो रहे हैं, या आंख से बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है, या फिर सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है। तो इस वजह से पेशेंट से इजाज़त लेके फिर उसका लेंस दोबारा चेंज किया जाता है। अब कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें लेंस दोबारा से रिप्लेस करना पड़ता है या फिर कोई सेकंड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लेंस डिसलोकेशन आ जाती है। यानी अगर लेंस अपनी जगह से बहुत ज़्यादा हट गया, वैसे तो वो नॉर्मल थोड़ा बहुत अपनी जगह से साइड पे हो जाता है, तो वो दोबारा से अपनी जगह पे लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वो अपनी जगह से हट गया या फिर टेढ़ा हो गया, तो इस सिचुएशन में एक सेकंड सर्जरी की जाती है, जिसमें दोबारा से आपका लेंस चेंज किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है। और दूसरा ये कि अगर बहुत ज़्यादा हाई नंबर लेंस के अकॉर्डिंग आपने उसका नंबर नहीं लगाया, या तो बहुत ज़्यादा उसका ज़्यादा नंबर लगा दिया, ओवर करेक्ट कर दिया, या फिर उससे कम लगा दिया, अंडर करेक्ट कर दिया, तो इस सिचुएशन में भी लेंस दोबारा रिप्लेस या चेंज करते हैं। अगर तो थोड़ा बहुत है, फिर ग्लासेस से वो कवर हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है और ग्लासेस की वजह से पेशेंट को एस्थेनोपिक सिम्टम्स इंड्यूस हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा है, हर वक्त आंख से पानी आता रहता है, तो इस वजह से भी दोबारा सेकंड सर्जरी करके लेंस रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर लेंस मटेरियल की वजह से पेशेंट को कोई एलर्जी, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इन सिचुएशन में आपका लेंस दोबारा रिप्लेस या एक्सचेंज किया जाता है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी अहम मालूमात आपको आज की वीडियो से मिली होगी। तो अगर कोई और अपना लेंस रिप्लेस या चेंज कराना चाहता है, या फिर अगर कोई आपका दोस्त है इर्द गिर्द और कोई इस तरह का किसी को मसला है, उसके साथ इस वीडियो को डिस्कस करें या फिर शेयर करें, ताकि वो अपने लेंस से रिलेटेड एक अच्छी और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।